अस्त्र शस्त्रों की गर्जना अचानक थम सी गई। उड़ते पक्षियों का शोर कहीं गुम हो गया। धीरे धीरे रणभूमि की धूल छंटने लगी और मध्यम मध्यम सूर्य का तेज अब मंद पड़ गया, क्योंकि सूर्य पुत्र धरा पर गिरा हुआ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। अंत के इन पलों में दानवीर का दुर्भाग्य अश्रु बनकर उनकी आंखों से बह रहा था। विडंबना ऐसी कि जीवन के दुख, पीड़ा और श्रापों से व्यथित कर्ण के सम्मुख उसके 5 भाई तो खड़े थे, परंतु उन 5 भाइयों के सम्मुख धरा पर गिरा हुआ मात्र एक शत्रु था, जो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा था। और इस अंतिम यात्रा को पीड़ा रहित बनाने के लिए श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उनकी अंतिम इच्छा पूछी। कर्ण ने कहा, हे माधव, मेरा जीवन सदैव दुर्भाग्य को जीता रहा, इसलिए मेरी इच्छा है कि इस दुर्भाग्य को उस स्थान पर अग्नि में भस्म किया जाए जहां किसी के चरण ना पड़े हों, जो उपजाऊ ना हो। मैं नहीं चाहता कि यह दुर्भाग्य किसी और के जीवन को नष्ट कर दे। और जैसे ही श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया, सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण का शरीर सदैव के लिए इस दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया। जिन आंखों ने जीवन भर दुर्भाग्य को देखा, वो अब सदैव के लिए बंद हो गईं। कई स्थानों पर उल्लेखित है कि कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में श्री कृष्ण को युद्ध से पूर्व ही बता दिया था। कुंती के पांडव अभी भी जीवित थे, परंतु उन पांडवों ने अपने बड़े भाई को खो दिया, वो भी एक शत्रु के रूप में। इस बात का पता जब पांडवों को चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युधिष्ठिर ने जब माता कुंती से पूछा कि क्या इस बात का पता भ्राता कर्ण को था कि हम उनके भाई हैं, ये सुनते ही माता कुंती रो पड़ी और कर्ण द्वारा दिए गए उस आखिरी वचन के बारे में भी बता दिया, जिसमें कर्ण ने अर्जुन को छोड़ सभी भाइयों को जीवन दान देने की बात कही थी। युधिष्ठिर समझ गए कि बीच रणभूमि में असहाय हो चुके उनके और अन्य भाइयों के प्राण कर्ण ने आखिर क्यों नहीं छीने थे। पांडव खेमा व्यथित था, परंतु श्री कृष्ण का मन विचलित था कि आखिर कर्ण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो स्थान कहाँ ढूंढें जहाँ कभी किसी के चरण ना पड़े हों और जो उपजाऊ ना हो। आखिरकार श्री कृष्ण को वो स्थान मिला वर्तमान के सूरत, गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। और यही वो स्थान है जहाँ से प्रारंभ होता है 3 पत्ती वाले बरगद का रहस्य, जिसका नाम है तुलसीवाड़ी मंदिर। ताप्ती पुराण के अनुसार ताप्ती नदी के किनारे यही वो स्थान है जहाँ सूर्य पुत्र कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। और उनके अंतिम दर्शनों का गवाह है यहाँ पर लगा 3 पत्ती वाला बरगद के वृक्ष का एक पौधा, जो वर्षों से जस का तस ही है। दरअसल कर्ण के अंतिम संस्कार के पश्चात जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाले समय में लोगों को कैसे ज्ञात होगा कि यही वो स्थान है जहां दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि भविष्य में इस स्थान पर एक 3 पत्तियों वाला बरगद वृक्ष का पौधा होगा, जो दानवीर कर्ण के इस अंतिम समय की पहचान होगा। और जो भी व्यक्ति इस वृक्ष का आदर सम्मान करेगा, दानवीर कर्ण का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहेगा। और अचरज की बात है कि तुलसीवाड़ी मंदिर में ऐसा ही एक बरगद वृक्ष का पौधा है जिसमें मात्र 3 पत्तियां ही हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि जिस बरगद को एक विशाल वृक्ष बनना चाहिए था, वो पौधा ही बना हुआ है। पिछले न जाने कितने वर्षों से इस पौधे की लंबाई जरा भी नहीं बढ़ी। यहाँ अक्सर आने वाले भक्तों का कहना है
कि वो पिछले लगभग 40 सालों से इस 3 पत्ती वाले बरगद के पौधे को ऐसा ही देख रहे हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये कि इस पौधे की 3 पत्तियों में अक्सर एक पत्ती टूट कर गिर जाया करती है और उसके स्थान पर नई पत्ती आ जाती है। परंतु सवाल ये कि हमेशा एक पत्ती ही क्यों? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इन 3 पत्तियों में 2 पत्तियां टूटी मिल जाएं या फिर तीनों पत्तियां गायब हो जाएं? जबकि इस पौधे को एक जाल युक्त कंटेनर में रखा गया है। यहाँ तक कि टूटी हुई पत्ती आज तक किसी को नहीं दिखी। ये सोचने की बात है कि नदी किनारे उपजाऊ भूमि होने के पश्चात भी इसका आकार आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा? आखिर क्यों इसमें मात्र 3 पत्तियां ही आती हैं और हमेशा एक पत्ती ही टूटी हुई क्यों मिलती है? क्या इसमें भविष्य के लिए छुपा कोई संकेत है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। अधिकतर लोग इस मंदिर को 3 पत्ती मंदिर या 4 धाम मंदिर के नाम से जानते हैं और आपका प्रयास ही इस मंदिर को महान योद्धा और महात्मा कर्ण के मंदिर के रूप में पहचान दिला सकता है। इसलिए जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कुछ अनसुने और अद्भुत रहस्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्लिक करके देखिएगा अवश्य। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।